जब भी कोई इमोशनली बहुत हर्ट हुआ रहता है तो वह किसी दूसरे की बात को सुनने के मूड में नहीं रहता है। वह चिल्लाता है, चीखता है, सामान तोड़ता है, रोता है, अपशब्द भी बोलता है, गाली भी देता है, सब कुछ करता है वो। उसका उस समय रेशनल ब्रेन काम नहीं करता है, वह इमोशनल जोन में रहता है। अगर जो कोई दूसरा पर्सन उसे समझाने भी जाता है तो वह सुनता नहीं है, सुनने के मूड में ही नहीं रहता है, समझने के मूड में ही नहीं रहता है। इसलिए जब कोई पर्सन इस तरह का बिहेवियर करे, जब उसे इमोशनल हर्ट हुआ हो, तो आप उस समय उसे समझाएं ना, उससे कुछ कहने ना जाएं। उस समय सिर्फ उसे शांत होकर के देखें। बस इतना इंश्योर करें कि वो अपने आप को हर्ट ना पहुंचाए, बस यही देखें आप। उस समय उसे समझाने, उससे कुछ बात करने, ये सब चीजों की कोशिश करने ना जाएं, क्योंकि आप जाएंगे भी तो वो समझेगा नहीं। और जब उस समय आप जाएंगे उसे समझाने के लिए, उसको यही महसूस होगा कि आप उसे नहीं समझ रहे हैं, आप उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो जो वह इंसान कर रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसे सब कुछ करने दें, सारी चीजें उसे करने दें। जब वह कर ले, उससे वो फ्री हो जाए, उसका मन शांत हो जाए, इसे साइकोलॉजी में कैथार्सिस कहा जाता है। जो वह रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसे साइकोलॉजी में कैथार्सिस कहा जाता है। इस तरह से भी लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो वो सब चीजें आप उसे करने दें। जब वो कर ले, शांत हो जाए, कुछ समय बीत जाए, तब आप भले उसे समझा सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। आप उसे समझा सकते हैं, तब वह भले समझ सकता है, लेकिन उस टाइम पर वह बिल्कुल भी नहीं समझेगा। और जब वह यह सब कर ले, समय बीत जाने पर आप यह भी ट्रेंड भी कर सकते हैं उसे कि वह अपने इमोशंस को कैसे प्रोसेस करे, कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है उसे। तब आप उसे यह ट्रेंड भी कर सकते हैं। लेकिन जब वह अपने आप को वेंट आउट कर रहा हो, तब उसे कुछ भी सही गलत का पाठ पढ़ाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें।